जोहार दोस्तों, आज फिर से नया वीडियो लेके आए हैं जो है जेएसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए एक नंबर से देखते हैं। आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा के तहत कितने ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के सशक्त माध्यम से जोड़ा जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 17 लाख। 2 नंबर क्वेश्चन, कैंपा का उद्देश्य क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कैंपा का उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिपूरक वनरोपण के लिए फंड का नियंत्रण एवं प्रबंधन है। कैंपा का फुल फॉर्म देखते हैं। कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। यह एक कोर्स है जो क्षतिपूर्वक वनीकरण के लिए फंड का नियंत्रण एवं प्रबंधन करती है। क्वेश्चन नंबर 3, मुख्यमंत्री जन वन योजना के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इस योजना में प्रोत्साहन राशि 70% है। यह सी नंबर इसका गलत कथन है, 70% नहीं होगा इसमें। चलो उसका डिफिनेशन देखते हैं। निजी भूमि में पौधारोपण को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों की आय में वृद्धि करने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन वन योजना की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत नवंबर 2015 में हुई, परंतु इसका विधिवत कार्यान्वयन 2016 से 17 में प्रारंभ हुआ। शुरुआत 2015 में हुई, परंतु इसका कार्यान्वयन 2016 से 17 में प्रारंभ हुआ। इस योजना की शुरुआत में प्रोत्साहन राशि 50% थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 75 कर दिया गया। पहले 50% थी और बाद में बढ़ाकर 75% कर दिया गया, इसीलिए इसमें 70% गलत है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में गरीब ग्रामीण तथा आदिवासियों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए उद्देश्य से भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन BRLF द्वारा किस विभाग के सहयोग से राज्य में 24 नवंबर CFT प्रखंडों में MOU कर कार्य आरंभ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास विभाग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व की स्थापना 2001 में हाथी परियोजना के तहत की गई। यह देश का पहला हाथी आरक्षित क्षेत्र है। इसका फैलाव निम्नों में से किस जिले में नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खूंटी। इसका फैलाव कहाँ नहीं है? तो खूंटी में नहीं है। चलो इसका डिफिनेशन थोड़ा देखते हैं विस्तार से। प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना की शुरुआत 1991 से 92 में हुई। कब हुई? 1991 से 92 में शुरुआत हुई। तो इसी परियोजना के तहत भारत का पहला हाथी आरक्षित क्षेत्र सिंहभूम में 2001 में स्थापना हुआ। यह झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है? झारखंड में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में फैला हुआ है ना। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है? नागपुरिया आरामना अर्थात एतवार केयर गिरजावचन नामक पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ए, गोस्नर मिशन। सही आंसर गोस्नर मिशन, ए नंबर ऑप्शन होगा। चलो इसका थोड़ा देखते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है। गोस्नर मिशन 1915 में 1915 ईस्वी में गोस्नर मिशन ने नागपुरिया आरामना अर्थात एतवार कर गिरजावचन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। कब किया? 1915 ईस्वी में गोस्नर मिशन ने
नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुरुमाली शिष्ट साहित्य की शुरुआत कब हुई? कुरुमाली शिष्ट साहित्य की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 14वीं सदी में। कब हुआ? 14वीं सदी में हुआ। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन। विनोद सिंह के गीतों को किस पुस्तक प्रकाशित किया गया है? विनोद सिंह के गीतों को किस पुस्तक प्रकाशित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आदि झूमर संगीत। इसका सही आंसर क्या होगा? ए आदि झूमर संगीत। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत 20,000 एकड़ लक्ष्य के विरुद्ध कुछ कितने एकड़ में आम एवं मिश्रित बागवानी का कार्य वित्त वर्ष 2020 से 21 में किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 26 एकड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 26 एकड़। चलो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत 20,000 एकड़ लक्ष्य के विरुद्ध 26,000 एकड़ में आम एवं मिश्रित बागवानी का कार्य किया गया। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में 25 एकड़ वर्ष 2021 से 22 में 25,000 एकड़ भूमि पर इस कार्य को कराने का लक्ष्य रखा गया है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऋषभ देवी। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। रमन कैथोलिक मिशन, इस मिशन का झारखंड में प्रवेश वर्ष 1869 में फादर स्टॉकमैन चैवासा में प्रयासों से हुआ। वास्तविक क्रियाकलाप 23 नवंबर 1885 को फादर कॉन्स्टेंट लिविन के आने से प्रारंभ हुआ। इस मिशन का मुख्यालय रांची पुरुलिया रोड में 1886 ईस्वी को बनाया गया। समग्र चट्टानकपुर में लिविन साहब बहुत लोकप्रिय थे। फादर जॉन हॉफमैन का आगमन 1893 ईस्वी में हुआ। फादर जॉन हॉफमैन का आगमन कब हुआ? 1893 ईस्वी में हुआ। हॉफमैन का योगदान भू राजस्व संबंधी सुधारों में भी था। इसका क्या योगदान क्या रहा है? हॉफमैन का योगदान भू राजस्व संबंधी सुधारों में भी था। 1908 ईस्वी के छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम पर हॉफमैन का गहरा प्रभाव पड़ा था। इनक्लोपीडिया मुंडारिक की रचना फर जॉन हॉफमैन ने की थी। रोमन कैथोलिक मिशन के इन्हीं महत्वपूर्ण धर्म प्रचार फादर प्रथम लिंडन थे। रोमन कैथोलिक मिशन के इन्हीं महत्वपूर्ण धर्म प्रचारक फादर प्रथम लिंडन थे। ग्यारह नंबर क्वेश्चन। संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किसे आदरपूर्वक एपोस्टल ऑफ संथाल कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर हरमन एडवर्ड। क्या इसका सही आंसर होगा? डॉक्टर हरमन एडवर्ड। चलो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। इसकी शुरुआत पंजवा में इसकी शुरुआत 13 दिसंबर 1871 ईस्वी में आर्किवाल्ड चिकित्सक धर्म प्रचारक द्वारा किया गया था। कार्य क्षेत्र मानभूम गोविंदपुर। इसके प्रमुख धर्म प्रचारक
इसके प्रमुख धर्म प्रचारक डॉक्टर एंड्रू कैम्पबेल थे। डॉक्टर एंड्रू कैम्पबेल को संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य के लिए एपोस्टल ऑफ संथाल्स कहा जाता है। इन्हें कैंसर ए हिंद की उपाधि मिली तथा प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। साथ ही इन्होंने संथाल अंग्रेजी शब्दकोश की भी रचना की थी। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड से जुड़ी वह व्यक्ति कौन थे जिन्हें तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के कैंसर ए हिंद की उपाधि दी और प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एंड्रू कैम्पबेल। क्या सही, इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर एंड्रू कैम्पबेल, ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रियो डी जेनेरियो में होने वाले ओलंपिक खेल में हिस्सा लेने वाले झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निक्की प्रधान। निक्की प्रधान झारखंड में सबसे पहली महिला जो हॉकी खिलाड़ी में भाग ली थी, हॉकी खेल में भाग ली थी। सबसे पहली महिला थी निक्की प्रधान, झारखंड की ओलंपिक खेल में जो भाग ली थी और निक्की प्रधान थी। निक्की प्रधान के बारे में चलो थोड़ा जानेंगे। कहाँ की है, कहाँ की रहने वाली है, इसका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? निक्की प्रधान हॉकी की राष्ट्रीय खिलाड़ी है जो कि झारखंड के खूंटी की निवासी है। कहाँ की रहने वाली है? खूंटी की निवासी है। वर्तमान में यह रेलवे में कार्यरत है, रेलवे में कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2016 में भारतीय हॉकी टीम के सदस्य बनी। इनका जन्म 8 दिसंबर 1983 को हुआ। रियो डी जेनेरियो में इन्होंने होने वाली ओलंपिक खेल में हिस्सा लेने वाली राज्य की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। निक्की प्रधान ने 2011 में बैंकॉक में एशिया कप में पहली बार भारत के लिए खेली तथा वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का शतक पूरा किया। 14 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से वह महिला खिलाड़ी जो स्पोर्ट इलस्ट्रेट के कवर पेज पर छपने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शुभ लक्ष्मी। शुभ लक्ष्मी के बारे में थोड़ा उसके डिटेल्स में जानेंगे। शुभ लक्ष्मी हजारीबाग की निवासी है तथा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज है। स्पोर्ट इलस्ट्रेट के कवर पेज पर छपने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। भारत के लिए 1 टेस्ट, 10 वनडे और 18 T20 मैच खेल चुकी है। इनका विवाह ईस्वी 2019 में संपन्न हुआ है। लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी हजारीबाग की निवासी है और एक क्रिकेट की गेंदबाज है और पहली भारतीय महिला है, क्रिकेट की पहली भारतीय महिला है। 15 नंबर क्वेश्चन। झारखंड की प्रसिद्ध तीरंदाज पूर्णिमा महतो को किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2013। पूर्णिमा महतो वो कहाँ की है? पूर्णिमा महतो जमशेदपुर झारखंड की निवासी है तथा तीरंदाजी खेल से संबंधित है। यह जमशेदपुर की है। 1992 ईस्वी में इंडियन आर्चरी टीम में चयन, 1992 में आर्चरी टीम में चयन हुआ इसका, पूर्णिमा महतो का। 1994 में टाटा स्टील ज्वाइन की और 1997 में नेशनल चैम्पियनशिप जीती और टाटा आर्चरी एकेडमी का कोच बनाई गई इसको। 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीती और 1998 में राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीते। और 16 नंबर क्वेश्चन। वरुण एरोन
निम्नों में से किस खेल से जुड़े हैं? वरुण एरोन निम्नों में से किस खेल से जुड़े हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिकेट। वरुण एरोन क्रिकेट से खेल से जुड़े हैं। इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। वरुण एरोन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है जिसका जन्म 29 अक्टूबर 1989 जमशेदपुर झारखंड में हुआ। इसका जन्म वरुण एरोन का जन्म जमशेदपुर में हुआ। ये दाएं हाथ के तेज गेंदबाज है। इन्होंने प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंग्लैंड के विरुद्ध अक्टूबर 2011 में खेला था। साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली डेयरडेविल्स, कलकत्ता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए भी खेल चुके हैं। वरुण एरोन घरेलू क्रिकेट झारखंड के लिए खेलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चिंगरी नोआटोली गुमला से। कहाँ से? चिंगरी नोआटोली गुमला से। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। टाना भगत आंदोलन का प्रारंभ 1914 नेतृत्व जतरा भगत स्वरूप धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन का अहिंसा आंदोलन की शुरुआत चिंगरी नोआटोली गुमला, प्रसार क्षेत्र गुमला, रांची लहरदगा। माडर में टाना भगत आंदोलन का नेता शिबू भगत, घगरा क्षेत्र में नेता बलराम भगत, बिष्णुपुर के नेता भिकू भगत, देवमुनिया नामक महिला का संबंध टाना भगत आंदोलन से है। टाना भगत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? 1914 में 1914 में। और उसका नेतृत्व कौन था? जतरा भगत नाम। और कहाँ से शुरुआत हुआ इसका आंदोलन? चिंगरी नवाटोली गुमला से। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सपा और आंदोलन के जनक लाल बाबा थे जिन्हें लाल हेम्ब्रोम के नाम से जाना जाता है और जिसकी शुरुआत 1870 ईस्वी में हुई। लाल बाबा के आज़ाद हिंद फौज की तर्ज पर संथाल परगना के किस दल का गठन किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, देशोद्धारक दल। क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी, देशोद्धारक दल। चलो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। सपा आंदोलन का स्वरूप धार्मिक था परंतु इसका लक्ष्य राजनीतिक था। इसके जन्मदाता भागीरथ माझी थे। जन्मदाता कौन थे? भागीरथ माझी। आंदोलनकारी राम नाम का हमेशा जप करते थे। कालांतर में सफर आंदोलन के नेता लाल हेम्ब्रोम को डाकू घोषित कर दिया गया। लाल हेम्ब्रोम आज़ाद हिंद फौज के अनुरूप संथाल परगना में देशधारक दल का गठन किया। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जब से उनके राम नाम जप एवं अन्य धार्मिक कार्यों पर सफार आंदोलन का स्वरूप धार्मिक था परंतु इसका लक्ष्य राजनीतिक था। इसके जन्मदाता भागीरथ माझी थे। जन्मदाता कौन थे? भागीरथ माझी। आंदोलनकारी राम नाम का हमेशा जप करते थे। कालांतर में सफर आंदोलन के नेता लाल हेम्ब्रोम को डाकू घोषित कर दिया गया। लाल हेम्ब्रोम आज़ाद हिंद फौज के अनुरूप संथाल परगना में देशोद्धारक दल का गठन किया। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जब से
उनके राम नाम जप एवं अन्य धार्मिक कार्यों पर पाबंदी लगा दी गई। तब से ब्रिटिश शासक से उनका विरोध बढ़ता चला गया। पहले इसको राम बाबा को डाकू घोषित कर दिया गया, फिर यह ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जब उनके राम नाम जप एवं अन्य धार्मिक कार्यों पर पाबंदी लगा दी गई, तब से ब्रिटिश शासन से उनका विरोध बढ़ता चला गया। 19 नंबर क्वेश्चन, झारखंड पार्टी की स्थापना जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में 1950 ईस्वी में हुई। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय 1963 में हो गया। झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुर्गा। क्वेश्चन नंबर 20, लाला उदय शिवपुर एवं बहरालिया गर्म सोता किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पाकुड़ में। चलो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। मार्टिलो टावर का शहर है जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1994 को हुआ। मार्टिलो टावर का स्थापना कब हुआ? 28 जनवरी 1994 को हुआ। यह झारखंड राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। इसकी सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में दुमका तथा गोड्डा, उत्तर में साहेबगंज और दक्षिण में दुमका से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत अनुमंडल 6 प्रखंड है। चलो देखेंगे कौन कौन सा है। इसकी प्रमुख नदियाँ बासलोई, तोराई, ब्राह्मणी, गुमानी, पलासी, पगली, त्रिपिता है। ऐतिहासिक स्मारकों में यहाँ मार्टिलो टावर, बिरकित, देवनागर, अलीगंज का किला है। इस शहर के प्रमुख धार्मिक स्थल शिव शीतला मंदिर, नित्य काली मंदिर, दीवान ए पीर है। पर्यटन स्थलों में सिद्धू कान्हू मुर्मू पार्क, हॉट स्प्रिंग लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रमुख आंदोलनकारी रानी सर्वेश्वरी इसी जगह से संबंधित है। 21 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुआं। झारखंड में प्रमुख सिंचाई का साधन क्या है? कुआं है। चलो इसके बारे में देखेंगे। कुआं सिंचाई का परंपरागत साधन है। झारखंड में हमेशा शुरुआत से कुआं से ही सिंचाई होता था तथा झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में कुआं का योगदान लगभग 30% है। कुआं का सिंचाई में कितना परसेंट है? 30% है। कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के गुमला जिले में कुल संचित भूमि के 87.2% भाग पर होता है। इसके बाद क्रमशः गिरिडीह, रांची, धनबाद, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम जिले का स्थान। 22 नंबर क्वेश्चन, उरांव जनजाति के त्योहारों के अवसर पर पुरुष एवं महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति के त्योहारों के अवसर पर पुरुष एवं महिलाओं को पहनने जाने वाला वस्त्र क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिया एवं खनरिया। उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। उरांव जनजाति झारखंड में दूसरी सर्वाधिक जनजाति है तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है और भारत में चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली, झारखंड में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली और भारत में चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है उरांव जनजाति, जिसका संकेंद्रण चट्टानकपुर, पठार, रांची, गुमला, लातेहार, सिमडेगा, लोहरदगा, पलामू, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, दुमका जिले में है। 23 नंबर क्वेश्चन, खरवार जनजाति में पंचायत की 23 नंबर क्वेश्चन, खरवार जनजाति में पंचायत को क्या कहा जाता है? खरवार जनजाति में पंचायत को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचसाल। पंचसाल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचसाल। इसके बारे में चलो डिटेल्स देखेंगे। खरवार जनजाति झारखंड की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। खरवार जनजाति झारखंड में 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, जिसका प्रमुख जमा, पलामू प्रमंडल, लातेहार के साथ सतरांची एवं हजारीबाग में है। यह प्रजाति द्रविड़ है, जिसकी प्रमुख 4 उपजातियां हैं, भोक्ता, माझी, राउत और महतो। इसकी प्रमुख 4 उपजातियां क्या क्या है? भोक्ता, माझी, राउत और महतो। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चीक बड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? चीक बड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? ब्याह, दो ब्याह, सगाई, फिर ब्याह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सगाई। चीक बड़ाई जनजाति में पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? सगाई। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस जनजाति में 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस जनजाति के धर्म को रिजले के जीववाद कहा है? किस जनजाति के धर्म को रिजले ने जीववाद कहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शौरिया पहाड़िया। शौरिया पहाड़िया सी नंबर। शौरिया पहाड़िया की प्रमुख विशेषता, यह झारखंड की आदिम जनजाति है, जिसे अन्य नाम मलेर से भी जाना जाता है। इसका निवास मुख्य बमाओ संथाल परगना, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, देवघर, साहेबगंज में है। युवा गृह कड़वा पकुड़। विवाह की प्रथा, विवाह में लड़की की सहमति आवश्यक। एकल विवाह की प्रथा, पुनर्विवाह तथा तलाक भी प्रचलित है। गांव के मुखिया को सैनार कहा जाता है। इसमें एकल विवाह भी होता है और इसमें पुनर्विवाह तथा तलाक भी प्रचलित है। 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नों में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। ए और बी दोनों सही है। ए, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को बिहार विधानसभा द्वारा 25 अप्रैल 2000 को पारित किया गया। और ऑप्शन बी, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा 2 एवं 11 अगस्त 2000 को पारित किया गया है। इसमें ए और बी दोनों सही है। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पृथक राज्य की भाग झारखंड है, तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान, मतलब 2000 को ये बिहार से झारखंड अलग हो गया 2000 में। पच्चीस जुलाई 2000 को लोकसभा में विधायक पारित प्रस्तुत बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक उड़ीसा का विरोध सरायकेला खरसावां को उड़ीसा में मिलाया जाने की मांग को लेकर, परंतु सरकार ने यह मांग नहीं मानी। उड़ीसा का विरोध सरायकेला खरसावां को उड़ीसा में मिलाए जाने की मांग को लेकर, परंतु सरकार ने यह मांग नहीं मानी। लोकसभा में बिहार पुनर्गठन विधेयक 2 अगस्त 2000 को पारित। राज्यसभा में बिहार पुनर्गठन विधेयक 11 अगस्त 2000 ईस्वी को पारित। राष्ट्रपति के आर नारायण के द्वारा 25 अगस्त 2000 ईस्वी को मंजूरी मिलने के बाद बिहार राज्य 2 भागों में विभाजित, एक में बिहार तथा 2 में झारखंड। बिहार से झारखंड 2000 में अलग हुआ है। कब? 25 अगस्त 2000 ईस्वी को बिहार तथा राज्य 25 अगस्त 2000 को बिहार तथा झारखंड 2 अलग राज्य बन गए। 27 नंबर। हैरो गीत कब गाया जाता है? हैरो गीत कब गाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धान बुआई के समय में। हैरो गीत कब गाया जाता है? जब धान बुआई के समय। चलो इसके बारे में देखेंगे। हैरो नृत्य, धान बोने का मौसम खत्म होने के बाद यह नृत्य किया जाता है। महिलाएं तथा पुरुष दोनों इस नृत्य में दोनों शामिल होते हैं, मतलब महिलाएं भी गा सकते हैं और पुरुष भी, दोनों शामिल हो सकते हैं इसमें। 28 नंबर क्वेश्चन। पटना उच्च न्यायालय का स्थायी बेंच रांची में कब स्थापित किया गया? पटना उच्च न्यायालय का स्थायी बेंच रांची में कब स्थापित किया गया? इसका सही आंसर होगा 28 का ऑप्शन डी, 1972 में।
29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखेंगे। भारत के जलवायु के नक्शे में वर्तमान झारखंड क्षेत्र को अधिक वर्षा और पर्याप्त आर्द्रता का क्षेत्र माना जाता है। झारखंड को अधिक वर्षा और पर्याप्त आर्द्रता का क्षेत्र माना जाता है। वह प्रमुख रेखा जो महाद्वीपीय भारत को उष्णकटिबंधीय भारत से अलग करती है, इसी झारखंड क्षेत्र के उत्तरी भाग से गुजरती है। इस प्रकार संपूर्ण पठारी भूभाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, किंतु ऊंचे पठारी भूभाग होने के कारण यहाँ की जलवायु की स्थिति आसपास से भिन्न है। यह क्षेत्र मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक मौसम के उतार चढ़ाव को झेलना है। क्वेश्चन नंबर 30। झारखंड में कोयला निकलने वाली पहली कंपनी थे। झारखंड में कोयला निकलने वाली पहली कंपनी कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल कोल कंपनी। इसका सही आंसर होगा बंगाल कोल कंपनी, ऑप्शन ए। इसके बारे में जानेंगे। कोयला गढ़वाना क्रम चट्टान उत्पादन एवं भंडारण में झारखंड का भारत में प्रथम स्थान। कोयले का भंडार भारत के कुल भंडार का 33% लगभग। कोयले का प्रकार बिटुमिसन एंथेसाइट। झारखंड में मिलने वाला। झारखंड में कोयला का प्रथम खनन झरिया दामोदर घाटी धनबाद। झरिया में उत्तम किस्म का कोयला कोकिंग कोल पाया जाता है। सबसे पहले झारखंड में किस जगह में कोयला पाया गया था? झरिया दामोदर घाटी धनबाद में ना। क्वेश्चन नंबर 31। झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक ब्रिज के नाम पर पड़ा है। झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक ब्रिज पर पड़ा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, करम। करम पूजा यह झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय पर्व है। यह पर्व बहनें अपने भाइयों के सुख समृद्धि के लिए करती है। इसमें करम ब्रिज का विशेष महत्व है। करम पर्व मनाने का तरीका कर्मा के 7 दिन पहले बहनें नदी से स्वच्छ बालू एक टोकरी में लाती है। उसमें 7 प्रकार के अनाज होते हैं। क्या क्या? वो मई, गेहूँ, अर्थ, कुर्थी, चना और मटर आदि बोया जाता है। इसमें पहले 7 दिन पहले उसकी बहन नदी से बालू टुकड़ी से लाते हैं। इसके बाद उसमें 7 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं। इसे जावा जगना कहते हैं। करम पूजा के दिन भाई उपवास करता है और कर्म वृक्ष की 3 पूर्ण डाली काट कर लाता है। फिर उसी दिन भाई उस कर्म डाली को फिर काट के ले आता है। यह काम अखड़ा के लिए पाहन करता है। घर के आंगन और अखड़ा में इस डाल को गड़ा देता है। बहनें सामग्री के साथ कर्मा डाली के चारों ओर बैठती है और भाई आंगन और अखड़ा में उस डाली को गाड़ देता है और बहनें फिर सामग्री के साथ डाली के चारों ओर बैठती है। गांव के बड़े बूढ़े पाहन के कर्मा की कथा सुनते हैं। इस कथा में कर्मा धर्मा और कर्म रानी की कथा होती है। उरांव जनजाति में कर्म के कोई रूप है, जैसे राजी, कोंडरू, जितिया, अधुआरी, सनहारी कर्म। तो इस तरह कर्मा का पूजा किया जाता है। 32 नंबर देखेंगे। निम्न में से एक चित्रकला की एक शैली नहीं है, तो कौन सा इसका शैली नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लहसुआ। यह चित्रकला नहीं है, ऑप्शन सी। तो इसका थोड़ा विस्तार से देखेंगे। लहसुआ चित्र वैशाख यह विशेष प्रकार का नृत्य है। अपनी पगड़ी पर मोर के पंख वादक दल द्वारा इस नृत्य में लगाया जाता है। इस नृत्य में मोर के पंख और वादक दल द्वारा नृत्य में लगाया जाता है। सेकोए टेंटेंगा फिचका झजील पकड़े हुए पुरुष दल के सदस्य बीच में नृत्य करते हैं। स्वागत समारोह आदि में कलात्मक मुद्रा होने के कारण इसकी प्रस्तुति खूब होती है। इसका कहाँ होता है? स्वागत समारोह आदि में कलात्मक मुद्रा होने के कारण इसकी प्रस्तुति खूब होती है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड में सूखा राहत के लिए कितने सहायता राशि दी जाएगी? केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड में सूखा राहत के लिए कितने सहायता राशि दी जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 9,600 करोड़। 9,600 करोड़। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड के किस जिले में 5,000 मिलियन
टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाता है। झारखंड के किस जिले में 5,000 मिलियन टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धनबाद में। कहाँ किया जाएगा इसका कोल्ड स्टोरेज का निर्माण? धनबाद, ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड जल जीवन मिशन के तहत लोगों को जल सुविधा 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड जल जीवन मिशन के तहत लोगों को जल सुविधा बहाल करने के लिए कितने राशि को खर्च किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 39 करोड़। 36 नंबर देखेंगे। झारखंड के किस जिले के लेखक मानसिंह माझी को बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है? झारखंड के किस जिले के लेखक मानसिंह माझी को बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्वी सिंहभूम। मानसिंह माझी कहाँ के हैं? पूर्वी सिंहभूम जिले के हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस संगाली लेखक व कवि को संथाली भाषा का साहित्य अकादमिक पुरस्कार 2022 उनके कविता संग्रह सवर्णा का बालिरे सानन पंजाय उनके कविता संग्रह सवर्णिका बालिरे सानन पंजाय सवर्णिका नदी किनारे बालू में सोना स्वर्ण ढूंढेंगे के लिए दिया गया। स्वर्णिका नदी किनारे बालू में सोना स्वर्ण ढूंढेंगे के लिए दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हिक्कर। इसका सही आंसर होगा हिमकर श्याम।